नमस्कार। 20वीं सदी के महान लेखक अमेरिकन कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन का यह कोट है, द कॉस्मोस इज विद इन अस, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ, वी आर ए वे फॉर द यूनिवर्स टू नो इट्स सेल्फ। अर्थात यह ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, स्टार से ही हम बने हैं, और अगर हमें ब्रह्मांड के रहस्य को जानना है तो हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। अब इसी सत्य को हमारे जो पुरातन वैज्ञानिक यानी कि हमारे जो ऋषिगण थे वह जानते थे, और इसीलिए हमारे सभी पुरातन साइंस के पीछे या शास्त्रों के पीछे एक ही सिद्धांत रहता था जिसका नाम था यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वही मनुष्य शरीर में है। यहाँ पर विद्वानों के लिए कुछ सूत्रों को एज ए रेफरेंस में प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिव संहिता कहती है, ब्रह्मांड संज्ञ के देहे यथा देशम व्यवस्थितः। अर्थात यह देह ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। आवर बॉडी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ कॉस्मोस। गरुड़ पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, ब्रह्मांडे ये गुणाः प्रोक्ताः ते अपि अस्मिन्नेव संस्थिताः। अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही सारे गुण हमारे शरीर में भी है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड में क्या है। तो जब ब्रह्मांड के बारे में बात करने की बात आती है तब शास्त्र ये कहता है कि पूरा जो ब्रह्मांड है हमारा वह 14 लोकों से बना हुआ है। उसमें से जो 7 लोक है वह ऊर्ध्व लोक है और 7 लोक है वह अधः लोक है। ये जो 7 ऊर्ध्व लोक है वही हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाने का काम करते हैं, और इसीलिए उस 7 लोगों को देवलोक भी कहा गया है। अब मज़ा ये है कि हमारा विकास करने में समर्थ वैसे ये जो 7 ऊर्ध्व लोक है जो हमें पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एनर्जी देने का काम करते हैं, उनको रिसीव करने के लिए हमारे शरीर में जो पॉइंट्स है उसी को चक्र कहा गया है। और इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए महायोग विज्ञान में यह श्लोक दिया गया है, मूलाधारे तु भूलोको स्वाधिष्ठाने भुवः तत स्वः लोको नाभिदेशे च हृदये तु महस्तथा जनः लोके कंठदेशे तपोलोकम ललाटके सत्यलोक महारंध्रे पृथक पृथक। अर्थात जो भूलोक है वह मूलाधार चक्र में, दैट मीन्स रूट चक्र में, भूवलोक स्वाधिष्ठान चक्र में, स्वहलोक मणिपुर चक्र में, महलोक अनाहत या हार्ट चक्र में, जनहलोक विशुद्ध चक्र में, तपहलोक आज्ञा चक्र में, और सत्यलोक सहस्त्रार चक्र में विद्यमान है। अर्थात बेसिकली जो यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्सल पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एनर्जी जो है उसका उनको रिसीव करने के लिए जो पॉइंट्स हमारे शरीर में है उन्हीं को चक्र कहा गया है। अब ये सिद्धांत स्पष्ट होने के बाद अब दूसरा प्रश्न जगेगा, और दूसरा प्रश्न ये जगेगा कि हमारे शरीर में ये चक्र कहाँ पर है। और वो समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर क्या है। और शास्त्र में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि हमारे 3 तरह के शरीर होते हैं। एक जो है स्थूल शरीर जिसको कहते हैं ग्रॉस ह्यूमन बॉडी, एक है सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी, और एक है कारण शरीर या कॉजल बॉडी। अब उसमें से सिर्फ स्थूल शरीर, दैट मीन्स जो फिजिकल बॉडी है वही हम हमारी आँखों से देख सकते हैं। स्थूल शरीर को या कारण शरीर को हम हमारी आँखों से नहीं देख सकते। और यह स्पष्ट करते हुए श्वेताश्वतर उपनिषद में यह सूत्र आता है, न संदृशे
तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन नैनम। अर्थात ये जो 7 चक्र जो है वह हमारे सूक्ष्म शरीर में है, और क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर में है हम हमारी आँखों से उनको नहीं देख सकते। इतनी समझ होने के बाद अब ये चक्र किस तरह से काम करते हैं और हमारे लिए क्यों यूज़फुल है वह समझना भी ज़रूरी है। और उसके लिए महाभारत के एक श्लोक के प्रति हमें हमारा ध्यान ले जाना पड़ेगा। महाभारत में वेद व्यास जी ये लिखते हैं कि जैसे हम जब पशुओं को चराने जाते हैं तब हम हाथ में एक लकड़ी या स्टिक लेते हैं, और लकड़ी या स्टिक लेकर हम पशुओं का मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं। हमें जो मार्गदर्शन या गाइड करने का काम करते हैं उनको कहा जाता है देव। अब जो देव है, जैसे हम पशुओं को गाइड करते हैं उस तरह से हमें गाइड नहीं करते। देव हमें गाइड करते हैं बुद्धि देकर या इंस्पिरेशन देकर। महाभारत का आप श्लोक देखें, न देवा दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत यस्तु रक्षितुम इच्छन्ति बुद्धया संजयोनितम। अर्थात जिनका रक्षण करने की देवों को इच्छा होती है उनको संयोजयन्ति तम, क्या? बुद्धया। जिनका रक्षण करना होता है उनको देव बुद्धि देते हैं। अब तैत्तरीय आरण्यक में हमारे शरीर में जो चक्र है उनको देवताओं का घर या संस्थान कहा गया है। सो कुल मिला के ये हो गया कि हमें हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी चाहिए, या फिर हमें आध्यात्मिक ज्ञान या स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए। हमें मार्गदर्शन देने का काम देवता करते हैं या ऊर्ध्वर लोक में रहने वाली एनर्जी करती है, और यह जो ऊर्ध्वर लोक में रहने वाली एनर्जी है वह हमारे चक्रों के द्वारा एक्टिवेट होती है। या अगर चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाए उसके लिए मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देना चाहूँगा। अब ये समझ के चलो कि हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ है वह इलेक्ट्रिक वायर्स है। हमारे शरीर में सिर्फ 7 चक्र नहीं है, हमारे शरीर में कुल 108 चक्र है, ऐसा शास्त्र कहता है। सो बाकी के अन्य जो माइनर चक्रास है वह इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन की तरह काम करते हैं। हम सबको पता है हमारे घर के बाहर या हमारे सोसाइटी के बाहर या फिर हमारे ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बाहर इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन होते हैं। हमारे ऑफिस में या हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम वायर्स करते हैं। सो नाड़ी जो है वह वायर्स है, अन्य माइनर चक्रस जो है वह इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है, जबकि जो हमारे मेजर 7 चक्र है वह पावर स्टेशन है, जहाँ पर एक्चुअली पावर जनरेट किया जाता है। और ये जो यूनिवर्सल एनर्जी या जो देवलोक है वह एनर्जी देने के मुख्य साधन है। सो देवता कुछ एनर्जी देते हैं जिनको चक्रों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये सिद्धांत समझने के बाद एक अन्य सिद्धांत के प्रति भी ध्यान देना आवश्यक है। जानकार को ये कहना है कि चक्रों की जो एक्सिस है, जिन एक्सिस पर ये चक्र आए हैं उन्हीं एक्सिस के बेसिस पर या उनके एक्सिस के बेस पर, उसके मूल में हमारी कुंडलिनी शक्ति भी होती है। तो जब हमारे चक्रों का बैलेंस हो जाए या चक्र एक्टिवेट हो जाए तो कुंडलिनी शक्ति अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। अब ये प्रत्येक चक्र का अपना एक कार्य भी है और उसको एक्टिवेट करने की एक विधि भी है। उसके बारे में कभी हम डिटेल में बात करेंगे आगे जाकर। यहाँ पर हमें जो समझना है वो ये है कि ज्ञान, चाहे वह ह्यूमन बॉडी का हो या कॉस्मोस का हो, हमारी पृथ्वी का हो या ब्रह्मांड का हो, ग्रहों का हो या किसी भी चीज़ का ज्ञान क्यों ना हो, उसको प्राप्त करने का जो साधन है वह साधन है हमारे शरीर में रहे हुए चक्र। इतना ही नहीं,
जानकारों ने तो इससे भी आगे जाके बात की और ये कहा कि दोष चाहे वह ग्रहों का हो, वास्तु का हो या फिर हमारे भाग्य का हो, हमारे चक्रों के द्वारा इन सब का निवारण हो सकता है। शास्त्रों में जब हम डिटेल में जाते हैं तब ये कहा जाता है कि देवता दो तरह के होते हैं। कुछ देवता होते हैं जो हमें मटेरियलिस्टिक वेल्थ देते हैं और कुछ देवता होते हैं जो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ देते हैं। चक्रों के ऊपर काम करने वाले जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का ये कहना है कि अगर चक्रों का हम पूरी तरह से उपयोग करें, उनको यूटिलाइज करें, तो चक्रों के माध्यम से हम दोनों तरह के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। एक ग्रंथ है जिसका नाम है त्रिपुरा तंत्र। वहाँ पर यह श्लोक आता है कि कुछ देवता होते हैं जो हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देते हैं। सो जो देवता मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देते हैं वह स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं दे सकते, और कुछ देवता होते हैं जो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ दे सकते हैं, वह मटेरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं देख सकते। त्रिपुरा तंत्र का श्लोक ये कहता है, जिसको कहने के बाद मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। वह श्लोक ये कहता है कि अगर हमें चक्रों को एक्टिवेट करने का ज्ञान मिल जाए, हम चक्रों को बैलेंस करें या उसको ऊर्जावान करें, तो चक्रों के ज्ञान के द्वारा, उनके एक्टिवेशन के द्वारा हम मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को भी प्राप्त कर सकते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी प्राप्त कर सकते हैं। इतना सारा इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर में आए हुए चक्रों का। त्रिपुरा तंत्र के इस श्लोक के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। या देवता भागकरी सा मोक्षाग्र न कल्पते, मोक्षदा नहीं भोगाय त्रिपुरा तु द्वय प्रदा। शुभम भवतु। प्रणाम।